नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम अंकित भाटी सर की बुक के पेट की बुक जो 2023 की है, उसमें हम आज हिंदी का टॉपिक देखेंगे। किसका हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और पिछली बार की बुक से कई प्रश्न जो हैं पूछे गए थे पेट के एग्जाम में अंकित भाटी सर की बुक से ही। तो चलिए इस बार भी हम इस बुक को सॉल्व करते हैं, हिंदी के प्रश्न को। पिछली बार भी हमने वीडियो अपलोड किया था हिंदी का दोस्तों, तो इस बार भी हिंदी का प्रश्न अपलोड किया जाएगा, जिसमें से कई प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे इस बुक से। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। किसका विलोम जो है सही बताया गया है, कौन सा विलोम युग्म जो है सही है। तो इसका सही होगा नूतन का पुरातन होता है, यह हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। फिर कह रहा है कि ख्याली पुलाव पकाना। ये सब जो प्रश्न है दोस्तों पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे आपके। पहले उस जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे उस प्रश्न को कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो है आने वाले एग्जाम में क्या क्या पूछे जा सकते हैं वैसे प्रश्न को रखा गया है इस बुक में। चलिए बताइए कि ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ जो होता है असंभव बातों की कल्पना करना। आगे की बात है, कह रहा कि महर्षि शब्द में सही संधि विच्छेद क्या है इसका। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। महर्षि की बात की जा रही है तो महर्षि का जो सही संधि विच्छेद होता है दोस्तों, यह होता है आपका महा प्लस ऋषि होता है। ऑप्शन डी की तरह लिखा जाएगा महर्षि, देख लीजिएगा। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है। इनमें से किसका भेद नहीं है गलत बताया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। किसका भेद जो है गलत बताया गया, किसका अर्थ जो है गलत बताया गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये बी डी वाला जो है गलत बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सभी जो पर्यायवाची एक समान दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्वती का रुद्राणी भी होता है, भवानी भी होता है। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा इसमें। आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया कि अस्थावर का विलोम क्या होता है। यह पिछली बार भी पूछा गया, जो है किताब में था दोस्तों, ये इस अंकित भाटी सर की बुक में था, और यह पेट के एग्जाम में पूछ भी लिया गया था। तो अस्थावर का विलोम क्या होता है, तो जंगम होता है। ठीक है, यह प्रश्न किताब में दिया गया था, उसके बाद पेट एग्जाम में पूछा गया। देखिए आपके 2022 में पेट एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए था। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए था, इसका अर्थ क्या होता है। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए था, इसका सही अर्थ जो होता है, इसका सही अर्थ आपके सामने है, ऑप्शन बी वाला होता है कि भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आपके 8वें प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, तो स्वल्प का जो सही संधि विच्छेद होता है यह होता है सु प्लस अल्प होता है। ठीक है, डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार है इति और इति का सही अर्थ भेद क्या होता है। इति और इति का अर्थ क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, समाप्ति और विघ्न होता है। आगे की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहा जाता है आस्तिक। क्या कहा जाता है, आस्तिक कहा जाता है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे नास्तिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है। श्वेत और स्वेद का सही अर्थ क्या है इसमें दोस्तों, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका सफ़ेद और पसीना। श्वेत का होता है सफ़ेद और स्वेद का होता है पसीना। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने। कह रहा कि खाक में मिलना। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाना, अर्थात खाक में मिल जाना। ठीक है, अगला कह रहा है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल जो है हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पवन का पर्यायवाची है अनिल। कह रहा है गुप्त का विलोम क्या होता है। यह प्रश्न जो है पिछली बार पूछे गए थे एग्जाम में। गुप्त का विलोम क्या होता है, कोई चीज़ गुप्त बात है तो उसको प्रकट कर देना, यह इसका विलोम होता है। कह रहा कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका होता है सतभावना।
जो कि ता अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, ठीक है। सद्भावना हो जाएगा, सद्भावना का सद्भावना होता है। धरेश, धरेश का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? इसका सही संधि विच्छेद होता है धरा प्लस ईस, आ और ई मिलकर एक ही मात्रा बनाते हैं। क्या होता है? धरा प्लस ईस बराबर धरेश होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है समान श्रुति शब्द जो है अली और अली, अली और अली शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अली और अली का क्या अर्थ होता है दोस्तों इसमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भंवरा, भंवरा और सखी जो है इसका सही अर्थ होता है। पूछा जा रहा है नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है इनमें से? तो नागर का पर्यायवाची जो होता है चतुर होता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि सन्यासी का विलोम पूछा गया था, तो सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। जो सन्यास में रहते हैं उन्हें जो वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, सन्यासी कहा जाता है। जो घर में रहते हैं उसे गृहस्थ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोल्हू का बैल होना, यह प्रश्न पूछा गया था पेट एग्जाम 2022 में। कह रहा कि कोल्हू का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना, जिसे कहा जाता है कोल्हू का बैल होना। एकल का विलोम पूछा गया है, एकल का विलोम क्या होता है? एकल का विलोम होता है बहुल। ऑप्शन पहला ही हमारा सही हो जाएगा, एकल का विलोम जो होता है बहुल होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 22 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि दर्प, दर्प किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? तिरस्कार का होता है, अहंकार का, व्यथा का, स्वाभिमान का। दर्प की बात की जा रही तो यह अहंकार का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, मन को हारने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? मन को हारने वाले के लिए एक शब्द में कहा जाता है दोस्तों मनोहर, मनोहर। मन को हारने वाले के लिए एक शब्द में कहा जाता है उसे मनोहर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाले में हमारा दिया गया है मन को हारने वाले को मनोहर कहा जाता है, बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गागर में सागर भरना, ठीक है। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो थोड़े में बहुत कुछ कहना, थोड़े समय में जो है बहुत कुछ कह देना। और यह अंकित भाटी सर की बहुत प्रिय सीरीज है, जिसमें से उन्होंने हर एग्जाम से पहले गागर में सागर सीरीज लाते हैं। और उसी का प्रश्न पूछ लिया गया गागर में सागर भरना, उसका अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? थोड़े में बहुत कुछ कहना, थोड़े समय में बहुत कुछ कह देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कुछ शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो देखिए महत्वाकांक्षी कैसे लिखा जाता है दोस्तों? महत्वाकांक्षा जो है बिल्कुल सी की तरह लिखा जाता है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है कि तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द होता है आपके सामने, इसका सही आंसर हो जाएगा कुंद जो होता है तीक्ष्ण का विलोम होता है। आगे कह रहा है कि गजवदन, गजवदन किसका पर्यायवाची है? गजवदन जो होता है दोस्तों, गज वदन, हाथी के समान वदन जिसका है वदन, यह होता है गणपति का, गणेश का। चलिए आगे है कि कांटों से भरा हुआ वाक्य। कह रहा है कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द क्या होता है? जहाँ कांटों से भरा हुआ हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? उसे कहा जाता है कंटका कीड़ कहा जाता है। कांटों से भरा हुआ राह को कहा जाता है कंकटा कीड़। आगे बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना। दूध का दूध पानी का पानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? उचित निर्णय होना, जो सही है वही बताना, ठीक है। उचित निर्णय अर्थात दूध का दूध होना, पानी का पानी होना। फिर कहना शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तो इसमें बहिष्कार जो है ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है। आपका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? यह हमें बताना है। तो सूक्त की बात करें तो इसमें सु प्लस उक्ति होता है, ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है नरेश, नरेश का संधि विच्छेद क्या होता है? नर प्लस ईस होता है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा नरेश का। फिर कह रहा तथैव, तथैव का संधि विच्छेद क्या होता है? तथैव का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों तथा प्लस एव होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही, तथा प्लस एव बराबर तथैव होता है। कह रहा कि अत्याचार, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का अति प्लस आचार होता है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होता है? अति प्लस आचार बराबर अत्याचार।
चलिए आपके सामने 35 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा। नाविक का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, बताइए। नाविक का जो सही संधि विच्छेद होता है 9 + 1, 9 + 1 बराबर नाविक होता है। और कौन सी संधि होगी इसमें दोस्तों, अयादि संधि होती है नाविक में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है दोस्तों उत प्लस ज्वल होता है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा कि यथोचित, यथोचित का संधि विच्छेद क्या होता है। यथोचित का जो सही संधि विच्छेद होता है यथा प्लस उचित होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होता है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद होता है वी प्लस अव प्लस हार। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, वी प्लस अव प्लस हार बराबर व्यवहार होता है। ठीक है, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों। ये देखिए अंकित भाटी सर की बुक में था दोस्तों, और पूछा भी गया था महर्षि का सही संधि विच्छेद, टेट की एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो महा प्लस ऋषि होता है महर्षि का संधि विच्छेद। कह रहा कि पो प्लस अन बराबर किस स्वर संधि का उदाहरण है। पो प्लस अन बराबर होता है आपका दोस्तों पवन, और यह किसका उदाहरण है, तो यह एक अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि स्वर संधि का। फिर कह रहा है कि स्वर संधि के कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि जो है कितने प्रकार की होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो स्वर संधि आपकी दोस्तों 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन, डी, जी, वी, वाई, ए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि। ठीक है, 5 प्रकार की आपकी स्वर संधि होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि 42 नंबर का, सनहार। सनहार का संधि विच्छेद क्या होता है। सनहार का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों यह हो जाएगा आपका सनहार का सही संधि विच्छेद ऑप्शन डी होता है, सम प्लस हार बराबर सनहार होता है। संधि के कितने भेद हैं। अब संधि के बारे में पूछ लिया गया तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलिए अगला है निष्कपट। निष्कपट निम्नलिखित में से किस संधि का उदाहरण है। तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण लगभग सभी को पता हो जाएगा, जिसमें विसर्ग लगता है वह विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों, कौन सा है इनमें से। सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा, विद्यालय जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आगे पूछा गया कि अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अभि प्लस उदय का होता है अभ्युदय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि मतय के किस संधि का उदाहरण है। मतय के किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, तो इसमें जो है वृद्धि संधि है। देखिए आय की मात्रा जहाँ दिखे और अ की मात्रा जहाँ दिखे वहाँ दोस्तों हमेशा जो है वृद्धि संधि आपकी होती है। ठीक है, वृद्धि संधि। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा कि भुर्जा, भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होता है। भुर्जा का जो सही संधि विच्छेद होता है भू प्लस ऊर्जा होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि 48 नंबर का, अत्युक्ति शब्द में संधि क्या है। अत्युक्ति जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दोस्तों यण संधि है। कौन सी है, यण। अगर या देखिए या र ल व इससे पहले कोई व्यंजन आता है वो भी आधा अक्षर में रहता है तो वहाँ हमेशा जो है यण संधि बता दी जाती है। जैसे देखिए इसमें बताया गया है या आया है और मिनट या आया है और या से पहले जो है आधा ता आया है, तो यह जो है गुण यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, यण संधि में आपका या रा ला वा से पहले कोई भिन्न स्वर आता है, व्यंजन आते हैं, तो वहाँ जो होता है यण संधि का हमेशा उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि ई प्लस आ बराबर या होता है, किस संधि में इसका इस प्रकार का परिवर्तन होता है, यह हमसे पूछा गया है। ई प्लस आ बराबर या होता है, यह किस संधि में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यह प्रयोग किया जाता है यण संधि में। ठीक है, ऑप्शन जो होगा सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि रत्नाकर, रत्नाकर का संधि विच्छेद हमसे पूछा जा रहा है। रत्नाकर का जो सही संधि विच्छेद होता है रत्न प्लस आकर होता है। क्या होता है, रत्न प्लस आकर। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार 52 नंबर का प्रश्न है, सर्वोदय जो है सर्वोदय में संधि विच्छेद क्या होती है।
सर्वोदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सूर्य प्लस उदय बराबर होता है सर्वोदय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। अन्वेषण का हमेशा जो है दोस्तों अनु प्लस एषण होता है। क्या होता है? अनु प्लस एषण। ऑप्शन डी की तरह हमारा लिखा जाता है। अन्वेषण जो है क्या, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद होता है अनु प्लस एषण। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दिग्दर्शन, सॉरी दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका सही संधि विच्छेद होता है दिग्दर्शन होता है का जो है अपने का तीसरे वर्ग में बदल जाता है। व्यंजन संधि का उदाहरण है का जो है अपने का तीसरे वर्ग में बदल जाता है, और जैसे ता का अपने का तीसरे वर्ग में बदल जाता है दा होता है। ठीक है, वैसे दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होता है दिक् प्लस दर्शन। व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। इसमें पूछा गया कि गौह प्लस चरित का संधि विच्छेद क्या है, सही उसका संधि क्या होती है? गौह प्लस चरित का, तो इसका होता है गौस चरित होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में कौन सी संधि है? तो यशोदा में जो संधि होती है दोस्तों यह विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि। आगे है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का जो संधि विच्छेद होता है उत प्लस चारण होता है। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो दो वर्णों से मेल को होने वाले को विकार जो उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होता है? रूपांतरण का सही संधि विच्छेद होता है रूप प्लस अंतरण होता है। ऑप्शन ए की तरह बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है दुरासा, दुरासा का संधि विच्छेद क्या होता है? दुरासा का संधि विच्छेद होता है दुह प्लस आशा, विसर्ग संधि है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है पौ प्लस अन को संधि युक्त करने का रूप क्या है? पौ प्लस अन बराबर क्या होता है? यह होता है पवन दोस्तों, और यह जो है आपका अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, अयादि संधि का। आगे बात किया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका उच्छ्वास का जो सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन आपका डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। उत प्लस श्वास होता है उच्छ्वास का संधि विच्छेद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 64 नंबर का है वाणी प्लस औचित्य। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होता है? वाण्यच्योत्य होते हैं। क्या होता है? वाण्योचित्य होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कह रहा कि अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होता है? अन्वीक्षण की बात किया जा रहा है तो इसका संधि विच्छेद होता है अनु प्लस ईक्षण होता है। ऑप्शन ए की तरह। फिर है कि आपका सितर्तु, सितर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? सितर्तु का जो सही संधि विच्छेद होता है यह होता है आपका ऑप्शन शीत प्लस ऋतु बराबर होता है शीत ऋतु, सितर्तु होता है। निर्धन में कौन सी संधि है यह हमसे पूछा गया है। निर्धन में कौन सी संधि है दोस्तों? तो निर्धन में हमेशा जो संधि होती है यह आपकी विसर्ग संधि होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि रीत्यनुसार, रीत्यनुसार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? रीत्यनुसार अर्थात जो होता है इसका संधि विच्छेद होता है ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा रीत के अनुसार। ठीक है, रीत्यानुसार होता है रीत के अनुसार। ऑप्शन ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा यह हमसे पूछा जा रहा है। यद्यपि का संधि विच्छेद, तो यद्यपि का जो सही संधि विच्छेद होता है यह ऑप्शन आपका सी की तरह होता है यदि प्लस अपि होता है। पूछा गया है तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? तिरस्कार का सही संधि विच्छेद जो होता है दोस्तों यह आपका होता है ऑप्शन बी हमारा होता है तिह प्लस कार होता है, इसमें जो है विसर्ग संधि होती है तिरस्कार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 71 नंबर देखते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आच्छादित का उचित विच्छेद जो है उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? पूछा गया है कि आच्छादित का संधि विच्छेद क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो आच्छादित का जो संधि विच्छेद होता है यह होता है आ प्लस छादित। ऑप्शन ए की तरह, ऑप्शन सी की तरह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पितृ अनुमति। पितृ अनुमति का संधि
पद क्या होता है, संधि पद हमसे पूछा गया है। पितृ अनुपद का जो अनुमति का होता है संधि, यह होता है आपका ऑप्शन सी होता है, पितृ नुमति होता है। अगला है उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी की तरह होता है, उत प्लस श्वास। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सा जो होता है बड़ा वाला रहता है, ठीक है, उत्श्वास होता है, ऑप्शन सी की तरह हमारा सही हो जाएगा। उछला का विलोम है, अब विलोम शब्द हमारे शुरू होते हैं इस बुक के। पूछा गया है उथला, उथला का विलोम क्या होता है, तो उथला का विलोम जो हो जाएगा गहरा होता है, ठीक है, उथला का गहरा। स्वर्ग का विलोम क्या होता है, स्वर्ग का विलोम नरक होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने राग, राग का विलोम क्या होता है, तो राग का विलोम होता है आपका विराग होता है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, राग का विराग होता है। सूक्ष्म का बताया गया है, सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, तो सूक्ष्म का जो विलोम होता है यह होता है दोस्तों अस्थूल होता है, ठीक है, सूक्ष्म का अस्थूल होता है। कह रहा कि स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होता है, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है, तो स्वाधीन का जो विलोम शब्द होता है यह होता है आपका दोस्तों ऑप्शन सी होता है, स्वाधीन का पराधीन होता है। कह रहा कि सन्मार्ग का विलोम क्या होता है, सन्मार्ग का विलोम जो होता है दोस्तों यह होता है आपका कुमार्ग होता है, सन्मार्ग का विलोम कुमार्ग होता है। घृणा पूछा गया है, घृणा का विलोम शब्द क्या होता है, घृणा मतलब नफरत करना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम जो होगा प्रेम करना, किसी से नफरत की जा रही है तो किसी से प्रेम किया जा रहा है, जस्ट अपोजिट उसका है, ठीक है। इसमें पूछा गया है मूर्त का शब्द विलोम क्या होता है, मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका मूर्त का जो विलोम होता है अमूर्त होता है। सम, सम का विलोम क्या होता है, सम का क्या होता है, विषम होता है, सभी को पता होगा। लोक का क्या होता है, लोक का अब बताइए अलोक होता है या परलोक होता है, इन दोनों ऑप्शन में से बताइए, लोक का क्या होता है, तो लोक का होता है परलोक होता है, अलोक नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है 84 नंबर का, सम्मुख, सम्मुख का विलोम क्या होता है, सम्मुख, सम्मुख का विलोम जो होता है यह होता है विमुख होता है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सम्मुख का जो विलोम होता है विमुख होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 85 नंबर देखते हैं, 85 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, वक्ता शब्द का विलोम क्या है, वक्ता शब्द का विलोम क्या है दोस्तों, वक्ता का पूछा गया है, वक्ता का विलोम क्या होता है, तो वक्ता का जो विलोम होता है दोस्तों श्रोता होता है, वक्ता मतलब कोई भाषण देने वाला व्यक्ति है, श्रोता मतलब सुनने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वक्ता का विलोम जो होता है श्रोता होता है। उसी प्रकार है आवृत, आवृत शब्द का विलोम क्या होता है, तो आवृत का जो विलोम होता है यह होता है अनावृत होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है सही नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सही नहीं पूछा गया हमसे। भद्र का अभद्र, भय का साहस, मूढ़ का ज्ञानी, मान्य का धान्य, तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म गलत है, यह हमसे बताना है। तो भद्र का अभद्र होता है, भय का साहस होता है, मूढ़ का ज्ञानी होता है, लेकिन मान्य का धान्य नहीं होता है, यह हमारा ऑप्शन डी वाला दिया गया है गलत। आगे बात किया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, इनमें से सही विलोम युग्म नहीं है, फिर हमसे पूछा गया कि कौन सा विलोम शब्द जो दिया गया वह गलत दिए गए हैं, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा क्या, सदाचार का दुराचारी होता है, यही हमारा पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी सार्थक का जो समर्थक का विरोधी होता है, सम का विषम होता है, समविष्ट का व्यशिष्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न है बर्बर, बर्बर का विलोम क्या होता है, यह हमसे पूछा गया है, तो बर्बर का विलोम होता है सभ्य दोस्तों। करा निष्कलुष, करा निष्कलुष का विलोम क्या होता है, निष्कलुष का विलोम क्या होता है यह हमसे पूछा गया है, तो निष्कलुष का विलोम होता है कलुष, कलुष का निष्कलुष, निष्कलुष का कलुष। पूछा गया कि एहिक, एहिक शब्द का विलोम क्या होता है, तो एहिक का जो विलोम होता है यह होता है आपका दोस्तों पारलौकिक होता है, ऐहिक इस लोक की बात, पारलौकिक उस लोक की बात, मतलब अदर लोक की बात, ठीक है, ऐहिक का विलोम जो होता है पारलौकिक होता है। आकर्षण, आकर्षण का विलोम क्या होता है यह हमसे पूछा गया है,
तो आकर्षण का विकर्षण होता है। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत का विलोम क्या होता है? अमृत का विलोम पूछा गया है, तो अमृत का जो विलोम होगा इनमें से विष होता है। ठीक है, विष होता है। पूछा गया है इनमें से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, ध्वस्त का निर्माण होता है, उग्र का सौम्य होता है, या पौराणिक का प्राचीन होता है। तो इसमें कौन सा जो है युग्म में विलोम शब्द दिया गया है वह गलत दिया गया है। तो पहला ही हमारा गलत दिया गया है। प्राचीन का होता है अर्वाचीन। ठीक है, अगला है कि तामसिक का विलोम पूछा गया है। तामसिक का विलोम क्या होता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक। निंदा, निंदा का विलोम बताइए। निंदा का विलोम क्या होता है? निंदा का विलोम होता है किसी की निंदा करना तो किसी की स्तुति करना। क्या होता है? किसी की बुराई करना तो किसी की अच्छाई बताना। आगे है आकाश। आकाश का विलोम क्या होता है? धरती होता है या पताल होता है? इन्हीं दो ऑप्शन में से क्या होगा? आकाश का विलोम क्या होता है, धरती या पताल? बताइए फटाक से। तो आकाश का विलोम होता है पताल। पूछा गया है पृथ्वी का विलोम क्या होता है। अब बताइए पृथ्वी का विलोम पूछा जा रहा है। पृथ्वी का विलोम, तो पृथ्वी का विलोम जो होता है आकाश होता है, लेकिन आकाश का विलोम पताल होता है। ठीक है, पृथ्वी का विलोम आकाश होता है और आकाश का विलोम जो होता है पताल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि संतोष महाधन है। संतोष में पूछा गया रेखांकित शब्द का विलोम पूछा गया, संतोष का विलोम पूछा गया हमसे। तो संतोष का विलोम क्या होता है दोस्तों, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो संतोष का विलोम जो होता है यह होता है आपका असंतोष। संतोष करना, असंतोष करना। ठीक है, अगला प्रश्न है जटिल। जटिल का विलोम क्या होता है दोस्तों? जटिल का विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम जो होता है जटिल का पूछा गया, तो जटिल का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए सरल होता है। जटिल का सरल होता है। ठीक है, जटिल का सरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। जड़ का विलोम क्या होता है? जड़ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? जड़ का विलोम, तो जड़ का विलोम जो होता है चेतन होता है। ठीक है, जड़ का विलोम चेतन होगा। ठीक है दोस्तों, आज का हम जो प्रश्न है यहीं रखते हैं। बाकी अगला वीडियो जो है आपको 2 घंटे बाद मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं। एक वीडियो में 100 प्रश्न रहेगा और बाकी अगला जो प्रश्न 102 से लेकर बाकी जितने भी प्रश्न हैं आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और लाइक एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।